वेलकम टू जेएसवाई क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। मतलब डिफरेंशिएशन करना हमका इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। जैसे कि अब हमारे पास लगा लो कि x और y कोई भी दो वेरिएबल है, हमारे x और y कोई भी दो वेरिएबल है, ये जो डिफाइन होंगे, क्या है, x और y कोई भी दो वेरिएबल है हमारे, डिफाइन होंगे किसी थर्ड वेरिएबल। ये x और y कोई भी दो हमारे वेरिएबल है, डिफाइन होंगे किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम, पैरामीटर। क्या x और y कोई भी दो हमारे पास वेरिएबल है, वो डिफाइन होंगे किसी अनदर थर्ड वेरिएबल के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम, पैरामीटर। अब जैसे देखिए कि x कोई भी हमारा, क्या x कोई भी हमारा डिफाइन है किसी अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के अंदर, क्या t वेरिएबल के अंदर डिफाइन है x हमारा। वैसे ही y कोई भी हमारा डिफाइन होगा किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर, t के अंदर। ऐसे ही x हमारा डिफाइन हो गया थर्ड वेरिएबल t के अंदर, और y भी हमारा हो गया t के अंदर डिफाइन हो गया। अब इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, हमको dy बाय में dx चाहिए। क्या चाहिए हमको, dy बाय में dx चाहिए। अब ये हमारा होगा dy बाय में dx, dy बाय में dt, dx बाय में dt। अब x कोई भी हमारा फंक्शन होगा किसी थर्ड वेरिएबल t के अंदर, वैसे ही y कोई हमारा फंक्शन होगा वेरिएबल t के अंदर, तो उनका डिफरेंशिएशन निकालना हमको, पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे हमारे phi t और f t। तो ऐसे हमको dy बाय dx इक्वल टू dy बाय में dt और dx बाय में dt। अब जैसे देखिए कि इनका इसका हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे होगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते थे dy बाय में dx, जैसे कि हम चेन रूल से निकालते थे, क्या कोई हमारे पास तीसरा वेरिएबल आ गया, तो dy बाय में dt और dt का हमारे पास dt बाय में dx। अब यहां से तो हम dx बाय में dt इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या है वहां पे, dt बाय में dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dt बाय में dx को 1 बाय में dx बाय में dt लिख सकते हैं हम इसको। तो वहां क्या है हमारा, dy बाय में dx इज इक्वल टू dy बाय में dt। इसकी dt बाय में dx, इसकी वैल्यू 1 बाय में dx बाय dt है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, dx बाय में dt। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आया। क्या x और y कोई भी दो वेरिएबल होंगे हमारे, किसी अनदर थर्ड वेरिएबल के अंदर ये डिफाइन होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, पैरामीटर कहेंगे, जो थर्ड वेरिएबल होगा हमारा। अब जैसे dy बाय में dx हो गया, dy बाय में dt, dx बाय dt, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास। जैसे x और y वेरिएबल है हमारे पास, किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर डिफाइन है, तो उनका डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उनको dy बाय में dx चाहिए, तो dy बाय में dt, यहाँ से dy बाय में dt हो जाए, यहाँ से dx बाय में dt। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब हमारे पास एक एग्जांपल है उन्हीं पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 280 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 480। यहाँ से x और y वेरिएबल है, ये किसी अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल t के अंदर डिफाइन है, तो हम इनको, इनका डेरिवेटिव निकालना, हमको क्या चाहिए, dy बाय में dx चाहिए। कैसे निकालते हैं, अभी हमने करा था dy बाय में dt, dx बाय में dt, ये ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy बाय dt चाहिए हमको, हमको इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए। अब अभी तक हम dy बाय में dx निकालते आए, जैसे इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते थे, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू t करना है हमको डिफरेंशिएशन। तो 4a हो जाएगा हमारे पास, t का हमारे पास क्या, dt बाय में dt, ये हमारा 1 हो जाता है, तो इसको क्या लिखते नहीं हमारे, तो हमारे पास क्या होगा, इसका 480 का 4 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से क्या है, x का, हमको चाहिए dx बाय dt, तो हमको चाहिए dx बाय में dt। यहाँ पे क्या है, t की स्केयर, तो पावर आ गया जाती है हमारे पास, 2 है ही सही, 2a है, तो पावर आ गया जाएगी, क्या हो जाएगा 2 और उसका t, t का करें तो dt बाय में dt, ये हमारा 1 हो जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। क्या हो गया हमारे पास, 2 इंटू 2 4a t, ये क्या हो गया हमारे पास, dx बाय में dt। ये हमारे पास dy बाय में dt आ गया, ये हमारे पास dx बाय dt। अब सिंपली हम इसको यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या, dy बाय में dx आ जाएगा। तो हमारे पास dy बाय में dt की वैल्यू क्या है, 4a।
ऐसे ही हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू क्या है 4at। यहां से हमारा 4a से 4a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1/t। ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। क्या दे रखा था हमको x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू 4at। यहीं से x और y दोनों हमारे किसी थर्ड वेरिएबल t के अंदर डिफाइन है, तो उनका डेरिवेटिव dy बाई dx कैसे निकालते हैं, dy बाई dt dxy में dt। हमारे पास dy बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a का 4at का हमारे पास 4at का dy में t हो जाता है हमारे पास वो 1, तो हमारे पास dy बाई dt का 4a हो गया। अब यहाँ से dxy में dt का क्या हो जाएगा 4 पावर आ गया 4at और dt बाई में dt हो हमारा 1, तो 4at। यहाँ से क्या हमको वैल्यू यहाँ सिंपली पुट करी, तो 4a इसकी वैल्यू है dy बाई dt की, dx बाई dt की 4at है, तो 4a से 4a कैंसिल 1/t, तो हमारे पास dx बाई dt क्या सॉरी dy बाई dx क्या आ गया हमारे पास 1/t। तो क्या हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्या कहता है एग्जांपल कि इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस t का स्क्वायर y में 1 प्लस t का स्क्वायर y इक्वल टू 2t y में 1 प्लस t का स्क्वायर, शो करना है हमको कि dy बाई dx प्लस x बाय में y हमारा 0 होगा। तो पहले हमको dy बाई dx ही वही है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन वाले, x कोई भी हमारा किसी अनदर फंक्शन अनदर वेरिएबल थर्ड वेरिएबल t के अंदर डिफाइन है, वैसे y हमारा डिफाइन, तो हमको dy बाई dx बाई dy बाई dt और dx बाई dt निकालने पड़ेंगे। तो पहले इसका dx बाई dt निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं dx बाई dt, इसका dx बाई dt निकालते हैं। हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें u बाई v वाले फॉर्म से, तो नीचे वाला फंक्शन क्या होगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर सेम 1 प्लस टी का स्क्वायर हमारा नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन ऊपर सेम, और 1 माइनस 2t स्क्वायर का 1 का 0 उसका माइनस का 2t, ठीक है। अब माइनस ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वाले का, तो 1 प्लस 1 का 0 उसका टी स्क्वायर का 2t, ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2t और इसके से मल्टीप्लाई 2t का क्यूब। अब ऐसे ही इसके साथ करेंगे माइनस ऑफ 2t और प्लस 2t की क्यूब, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहां से ये टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, तो यहां से माइनस ऑफ 4t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई dx बाई में dt टर्म आ गई। अब हमको dy बाई में dt चाहिए, वही क्वोशिएंट रूल ही लगाएंगे हमारे पास, ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन u बाई v, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर से नीचे का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर सेम। अब 2t का हमारे पास का डिफरेंशिएशन होगा 2 माइनस 2t सेम, और 1 प्लस टी स्क्वायर का नीचे वाले फंक्शन का 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो हमारे पास 2 प्लस 2t स्क्वायर हो गया हमारे पास। और यहां से क्या हो गया हमारे पास 2t हमारे पास 4t का स्क्वायर, तो यहां से 1 प्लस टी का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहां से क्या करेंगे 2 माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का, ये हमारे पास क्या आ गया dy बाई में dt, ये हमारे पास dy बाई dt, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 1 माइनस टी का स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमको चाहिए dy बाई में dt आ गया, dx बाई में dt आ गया, हमको चाहिए dy बाई में dx। अब हम निकालते हैं dy बाई में dx, dy बाई में dx क्या होता है हमारे पास dy बाई में dt, इसको लिखेंगे 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। dy बाई में dt होता है नीचे dx बाई में dt, तो हमारा dt बाई में dx हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहां से माइनस का 4t हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर से ये कट गया, 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में माइनस ऑफ 2t, ये हमारे पास टी में dx की वैल्यू आ गई। क्या था हमारे पास x कोई था t के वेरिएबल t की फॉर्म में फंक्शन, y को भी हमारा t की फॉर्म में फंक्शन था हमारे पास, तो हमने dx बाई dt निकाला प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल से,
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऑफ ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इतना सिंप्लीफाई करके हमारे पास dx by में dt आ गया। ऐसे ही हमने dy by में dt निकाला, कैसे ही क्वोशिएंट रूल से नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला सेम, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास dy by dt की वैल्यू आ गई। अब dy by में dx कैसे निकालते हैं, dy by में dt और dx by में dt। तो हमने क्या करा, dy by में dt की वैल्यू पुट करी और dx by dt ये ऊपर जाएगा तो dt by में dx, तो dx by dt की ये है तो dt by dx क्या हो जाएगा 1 plus t स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बाय 4t। अब ये और ये चीज सेम थी तो हमारी कैंसिल हो गई, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में माइनस 2t, हमारे पास ये आ गई dy by dx की वैल्यू। हमको ये चीज प्रूव करनी है, dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या प्रूव करनी है, वो प्रूव करनी है। तो हमको x बाय वाई नोट चाहिए, x की वैल्यू ये है, y की है हमारे पास क्या 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2t 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब यहां से क्या है, ये चीज हमारी ये चीज कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास क्या आ रहा है x बाय 1 माइनस टी का स्क्वायर y में 2t, ये x बाय y आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, ये प्रूव करनी है हमको ये चीज। तो हमारे पास dy by में dx क्या आया था, यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में माइनस ऑफ 2t, ये हमारा क्या आया था dy by में dx। तो प्लस क्या करना हमने इसमें xy 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 2t, ये हमारा x बाय y है। तो क्या था ये dy by में dx प्लस x बाय y निकाल रहे हैं हम। तो dy by dx की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में माइनस ऑफ 2t होगी प्लस xy 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 2t है हमारा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का, इससे कैंसिल। तो हमारा क्या होगा dy बाय में dx प्लस x बाय y इज इक्वल टू 0। यही हमारा राइट इसके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी तो इक्वल टू हमारा 0 आ गया, यही हमारा प्रूव करना। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx एट t इक्वल्स टू 4। हमको dy by dx निकालना है एट t इक्वल टू 4 पे। तो हमको दे क्या रखा है, x इक्वल टू रूट टी, y इक्वल टू t माइनस ऑफ 1 बाय रूट टी। वही हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन वाले हो गए, x कोई भी हमारा फंक्शन है किसी अनदर वेरिएबल के अंदर डिफाइन है, y भी हमारा किसी अनदर के अंदर डिफाइन है। तो यहां से वही हम dy by dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy by में dt dx by में dt, ये निकालने पड़ेंगे हमको। तो यहां से dx by में dt क्या हो जाएगा, यहां से t की पावर क्या है हमारे पास 1/2, तो पावर हमारी आगे, पावर में से हमारा 1 माइनस हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा 1/2 t की माइनस ऑफ 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट t, ये हमारा dx by में dt हो गया। अब हमको dy by में dt निकालना है, t का क्या हो गया हमारे पास 1, t का 1 हो गया। अभी हमारे पास t ऊपर जाके माइनस 1/2 हुई है ये, ठीक है। अब देखो अभी हम इसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्या t की पावर माइनस ऑफ 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमको। तो पावर हमारी आगे, पावर में से 1 माइनस, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 t की माइनस ऑफ 3/2, तो मतलब माइनस ऑफ 2 t रूट t। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ t का 1 और इसका t की पावर 3/2 और आगे हमारे पास 1, और माइनस का साइन था ही सही, हमारे पास एक और माइनस का साइन आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया ये प्लस हो गया हमारे पास। ये इसका निकाला हमने t की माइनस 1/2 का, पावर आगे भी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 3/2 नीचे आके 3/2 हमारा पॉजिटिव, तो हमारा 1/2 था हमारा नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो हमको चाहिए dy by में dx, तो dy by में dt की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 प्लस 1/2 t रूट t, ये हमारी वैल्यू है इसकी, और नीचे क्या हमारे पास dx by में dt, तो इसकी क्या हमारे पास 1/2 रूट t है हमारे पास, क्या हमारे पास 1/2 रूट t है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो क्या 2t रूट t प्लस 1/2t
रूट टी। अब यहां से क्या हमारे पास 1 बाय में 2 रूट टी। अब ये 2 रूट टी, यहां से 2 रूट टी हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2t रूट टी प्लस 1 बाय में टी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 रूट टी प्लस 1 बाय में टी, इतना आ गया। अब हमको चाहिए वैल्यू किस पे, एट टी इक्वल टू 4 पे हमको वैल्यू चाहिए, तो हमारा क्या है डी वाई बाय में डी एक्स 2 रूट टी प्लस 1 बाय में टी, हमारा ये आया 2 रूट टी प्लस 1 बाय में टी आया हमारे पास। तो हमको वैल्यू क्या चाहिए, एट टी इज इक्वल टू 4 पे हमको वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाय में डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 4, तो हमारा यहाँ पे क्या है 2 रूट 4 हो जाएगा प्लस 1 बाय 4। रूट 4 क्या होगा हमारा 2 टू द 4 और 1 बाय 4, 4 हमारा एलसीएम लेंगे तो 4 टू 16, 16 प्लस 1 17 बाय क्या 17 बाय 4 इसका आंसर आ गया। क्या था x इक्वल टू रूट टी, y इक्वल टू टी माइनस 1 बाय में रूट टी, तो ये हमने dxy में dt निकाला, ये dxy में हमने dt निकाला, ये dy में dt निकाला, t का 1 होता है, इसका 1 बाय रूट p का हमने यहाँ निकाल रखा है, तो dy बाय dt। आपको dy बाय dx चाहिए था तो dy बाय में dt और dxy में dt रख दिया, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास dy बाय में dx आ गया। और हमको वैल्यू किस पे चाहिए, t इक्वल टू 4 पे चाहिए थी, तो हमने t इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दिया, t की वैल्यू 4, तो रूट 4 का हमारा क्या हो गया 2, 2 into 2 हमारे पास 4 और 1 बाय 4, तो इसका एलसीएम है तो 17 बाय 4, ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अब क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 बाय टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 बाय में टी, तो हमको प्रूव करना है कि dy बाय में dx इज इक्वल टू x बाय में y। वही है जो अब तक करते आ रहे हैं, x कोई हमारा कोई किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर डिफाइन होता है t के अंदर, y कोई हमारा दूसरे किसी अनदर वेरिएबल के अंदर डिफाइन होता है t के अंदर, तो वही dy में dx निकालना है हमको, dy में dt, y में dxy में dt, तो यहां से हम वही dxy में dt निकालेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर ही रही कोई दिक्कत नहीं, t का हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन 1 बाय t है, तो उसका माइनस 1 बाय में t का स्केयर कैसे निकाला, dy में dt है, t की पावर ऊपर जाके -1, तो डेरिवेटिव क्या होता है पावर आगे जाती है, पावर में से एक माइनस तो माइनस t, तो माइनस 1 बाय में t का स्केयर, ये इसका डिफरेंशिएशन निकाला 1 बाय में t का, तो ये हमारे पास ये इसका dxy में dt आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे dy बाय में dt, क्या है हमारे पास a सेम हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा, t का हमारे पास 1 हो जाएगा, हमारे पास 1 बाय टी का हमने निकाला, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर है, तो इसका माइनस बाहर पहले ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय में टी का स्क्वायर, तो हमको डी वाई में dx ही होता है, तो डी वाई में dx क्या होता है हमारे पास डी वाई में dt और dx बाय में dt होता है हमारे पास। अब यहां से डी वाई में dx क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी डी वाई में dt क्या हो जाएगा हमारे पास a1, अब इसका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर प्लस 1 बाय में t का स्क्वायर, ये हमारे डी वाई में dt, और यहाँ से dx बाय में dt a t स्क्वायर माइनस 1 बाय में t का स्क्वायर, यहाँ से a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर से हमारा t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1 बाय में t स्क्वायर माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या आई है डी वाई में dx इसके इक्वल आई है। अब हम x बाय y निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास x बाय में y, तो x क्या है हमारे पास a, इसका एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 बाय में t, और यहां से a t स्क्वायर माइनस 1 बाय में t, तो a से a कैंसिल और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय में t स्क्वायर माइनस 1, तो यही हमारा ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने क्या प्रूव करना था कि dy बाय dx हमारा x बाय y के इक्वल आ जाए, तो हमारा dy बाय dx क्या है t स्क्वायर प्लस 1 बाय में t स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमारा x बाय y क्या है t स्क्वायर प्लस 1 बाय में t स्क्वायर माइनस 1, क्या किया हमने सीधा इसका डेरिवेटिव किया dx बाय में dt, dy बाय में dt, तो dy बाय dx निकालना है हमको, तो dy बाय में dt, y में dx बाय में dt, ये हमारा ये आ गया dy बाय में dx। तो हमारा प्रूव करना है x बाय y को के इक्वल, तो x बाय y x की वैल्यू रखी y की वैल्यू रखी, तो हमारे यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारा ये वैल्यू आ गई है हमारी dy बाय में dx के इक्वल, तो ये हमारा इसका प्रूव किया हमने dy बाय dx y के इक्वल आ गया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया
डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके एग्जांपल्स की आप भी थोड़ा ट्राई करके देखिए, आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप आपसे पूछ सकते हैं, हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।